श्लोक संख्या 135। मैं कब तांबूल अर्पण करूंगी, कब चरण सम्मोहन करूंगी, कब माल्य आदि से विभूषित करूंगी, कब वीजन करूंगी, कब स्वादिष्ट कपूर वासित शरबत पिलाऊंगी। इस प्रकार निश्चित रूप से निकुंज मंदिर में श्री राधा माधव की सेवा कब करूंगी। विलास के बाद ये सब करना पड़ता है। श्री राधा माधव की रसमयी सेवा। थक जाते हैं तो फिर सेवा करना। श्रीपाद की लीला स्फूर्ति बनी हुई है। उनके विशुद्ध सत्व उज्ज्वल चित्त में ये लीला रह रहकर अनंत रस माधुरी के साथ छवि की तरह उदित हो रही है। रति रस को आंदोलित करने वाली विचित्र विलास माधुरी से श्री युगल परिश्रांत हैं। विलास का अवसान हुआ जानकर किंकरी कुंज में प्रविष्ट हुई है। श्री युगल विलास शैया पर बैठे हैं। श्रीअंग घर्माक्त है। घन घन निश्वास प्रश्वास चल रहा है। किंकरी पल्लव आदि के बने पंखे से वीजन कर रही है। केवल वीजन नहीं, सज्जीवन अथवा सम्यक रूप से वीजन। किंकरी इस परिपाटी से वीजन कर रही है कि एक दूसरे के श्री अंग का सौरभ एक दूसरे की नासिका में प्रविष्ट कर दोनों की थकान दूर हो, श्रांति दूर हो। कभी कभी वो इस परिपाटी से श्रीमती का उत्तरीय दुपट्टा या ओढ़नी किंचित सरकाकर उनकी श्री अंग माधुरी उद्घाटित कर नागर को पागल बना देती है। और धन्य है किंकरी, धन्य उसकी सेवा। श्रीमती के आंचल की किंचित वायु शरीर से लगते ही नागर अपने को धन्य कृतार्थ समझ लेता है। किंकरी अपनी व्यजन सेवा की परिपाटी से श्रीमती के अंग सौरभ और अंग माधुरी का यथेष्ट आस्वादन का नागर को उन्मादित कर देती है। फिर इसी प्रकार नागर का श्री अंग सौरभ नागरी मणि की घ्राणेन्द्रिय में प्रचुर रूप से पहुंचाकर वो श्रीमती को पुलकित कर देती है। इन नित्य किंकरियों से साधक को सेवा परिपाटी सीखनी है। उसकी नील कमल कस्तूरी गंध और उसकी खेत की हरी चंदन और अलग अलग अंग की अलग अलग है, जनरल ये। हाँ, तो वो इस हिसाब से ऐसे करती है कि जिससे वो गंध उनके पहुंचे और इनकी गंध इधर पहुंचे। मधुरस के चौथा पांचवा श्लोक है कि हाथ टूट गए हैं, पसीना आ रहा है, फिर सेवा करती। मधुरस के अंतर्गत भावमयी सेवा ऐसी योग्यता के बिना अधिकार प्राप्त नहीं होता। पारस्परिक प्रेम परिपाटी समझनी होगी और इस परिपाटी को समझने का उपाय भी श्री गोस्वामी पादों की कृपा है। श्री राधा माधव के स्वेद बिंदु लुप्त हो गए हैं। किंकरी ने सुवासित जल से श्रीमुख धो दिए हैं और सुकोमल वस्त्र लेकर बड़े प्रेम के साथ सौंदर्य रस से झिलमिलाते चेहरे पहुंच दिए हैं। कैसी अपूर्व सेवा है, मानो किंकरी ने सेवा में अपने प्राण रख दिया। किंकरी कपूर आदि वासित सुस्वादु शरबत दे रही है। सुस्वादु सलिल अमृत, जल का ही एक नाम है अमृत। फिर सलिल के साथ अमृत क्यों? श्याम सुंदर अपने हाथ के पात्र को प्रिया जी के श्री मुख कमल सौरभ से वासित कर लेते हैं। उनकी वो चेष्टा देखकर श्रीमती के चेहरे पर मृदुमंद हास्य झलक उठता है, मानो हास्य अमृत झरने लगता है, शरबत से करोड़ गुना स्वादिष्ट। श्याम अपने अधर चष्क द्वारा उस हास्य अमृत को ग्रहण करते हैं। श्रीमती श्याम वदन की ओर भावपूर्ण कटाक्ष पात कर वो पात्र अपने हाथ में लेकर अपने हाथ से श्याम को शरबत पिलाने लगती है। उसी प्रकार श्याम भी अपने अधरामृत अपने हाथ से स्वामिनी को पान कराते हैं। शरबत में अमृत मिला हुआ है। सुख के मारे श्रीमती के नेत्र बंद होने लगते हैं। अधरेर गुणा एह सब संचारिल, चैतन्य चरितामृत। भावमयी सलिल अमृत पान कर रही है अथवा साक्षात अधर ही पान कर रही है, ये समझ में नहीं आ रहा। शरबत पान हो गया। अब किंकरी कपूर आदि वासित सरस तांबुल श्री युगल वदन को अर्पित कर रही है। तांबुल में भी प्रचुर रस का आस्वादन निहित है। रसिकेंद्र मोली नायक
रसिका शिरोमणि नायिका और सेवा रस की मूर्ति किंकरी। श्रीमद् रूप गोस्वामी पाद प्रार्थना करते हैं, हे बिंबोष्ठी, हे श्री राधिके, तुम्हारे अधर बिंब फल की तरह स्वाभाविक रूप से ही सुरंजित हैं, अतः इन्हें सुरंजित करने के लिए तांबुल की आवश्यकता नहीं, किंतु तुम्हारे मुख में ऐसी भंगिमा के साथ तांबुल अर्पित करूंगी कि उसके लिए तुम्हारे श्याम के मन में लोभ उत्पन्न हो जाए। तुम्हारे श्री मुख में अर्पित तांबुल के लोभ में अधीर होकर तुम्हारे नागर तुम्हारे श्री मुख से निकाल कर उसका भक्षण करेंगे। तुम दोनों के उस सरस तांबुल का सेवन कर मैं रस सागर में कब तैरूंगी। सभी सेवाओं में मधुर रस की आस्वादन माधुरी प्रचुर रूप से निहित है। चाटो पुष्पांजलि। तत्पश्चात माल्य आदि का परिमंडन, श्रृंगार, सजावट, वस्त्र, भूषण, माल्य, अनुलेपन भेद से मंडन 4 प्रकार का होता है। अद्भुत विहार में श्री युगल के वस्त्र, भूषण, माल्य, अनुलेपन आदि नष्ट हो गए थे। सेवा परिपाटी में परम निपुण किंकरी ने उन्हें फिर से नील पीत वस्त्र, कंचुकी, उत्तरी आदि पहना दिए हैं। सुवासित वन फूलों से मालाएं गूंथ कर पहना दी हैं। इसी प्रकार भाग्यवती दासी ने कुमकुम, कस्तूरी, तिलक, अनुलेपन आदि की सेवा का सौभाग्य प्राप्त किया है। इसके पश्चात किंकरी युगल के रति रस से अलस, सुस्त, क्लांत नेत्र देखकर उन्हें एक मनोरम शैया पर ले जाती है। श्री युगल उस शैया पर आमने सामने मुख कर लेट गए हैं। विविध रसालाप में मग्न हैं। किंकरी पाद संवाहन कर रही है, वो भी ऐसी परिपाटी से कि सुख के मारे श्री युगल के नेत्र बंद होते जा रहे हैं। कैसी मधुर प्राण युक्त सेवा है। इस सेवा सौभाग्य के क्षेत्र में किंकरियां प्राण प्रिय सखियों से भी कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं। रस आलस से श्री युगल के नयन कमल बंद होते जा रहे हैं। कैसी अपूर्व शोभा, मानो 4 चपल भृंग रसास्वादन के आवेश में कमलिनी के गर्भ कोश में धीरे धीरे डूब गए हों। श्री युगल सो गए। किंकरी निर्निमेष नेत्रों से युगल माधुरी देख रही है। श्री चरण उसके वक्ष से ही लगे हैं। शैया से उतरते ही यदि निद्रा भंग हो गई तो ये अवस्था कितनी आनंदमय है। ये सब सुनने में ही इतना आनंद है। जिसे ये संपदा सत्य सत्य ही प्राप्त है, उसे कितना आनंद होगा, ये कौन कह सकता है। साधक अपने चिंतन में इस रस माधुरी का आस्वादन करते हैं और भजन सिद्ध होने पर अंतश्चिंतित सेवा का सौभाग्य प्राप्त कर धन्य होते हैं। किंकरी युगल माधुरी के दर्शन कर आनंद मग्न है। सहसा स्फूर्ति में विराम आ गया। स्फूर्ति भंग होने से चित्त विरह कातर हो गया। श्रीपाद को स्फूर्ति में जो सेवाएं प्राप्त हुई थी, उन्हीं के सौभाग्य की कामना करते हैं। वो इतने विरह व्याकुल हैं कि जिस क्रम से सेवाएं की हैं, उस क्रम की रक्षा भी प्रार्थना में नहीं कर पा रहे। सेवा करते समय तो ठीक क्रम का ध्यान रहा था, किंतु स्फूर्ति भंग होने पर व्याकुलता भरी प्रार्थना में क्रम भंग हो गया। इससे श्लोक आवेग भरी भाषा में रचा गया है और वो रसिक जनों के लिए अधिकतर आस्वाद्य ही हुआ है। श्लोक संख्या 136। जो प्रत्यंग में उच्छ्रित उज्ज्वला अमृत प्रेम रस की एकमात्र पूर्णांबुधि है, लावण्य सुधा निधि है, विपुल कृपा एवं वात्सल्य की सारांबुधि है, नवीन यौवन से दिदीप्यमान माधुर्य साम्राज्य की भूमि है, रस की एकमात्र अवधि है, राधा नामक वही गुप्त महानिधि सर्वोत्कर्ष के साथ विराजमान है। गुप्त महानिधि श्री राधा। श्रीपाद को स्फूर्ति के माध्यम से अभीष्ट की अपूर्व सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जब भक्ति का अर्थ ही सेवा है, तो प्रेम राज्य में सर्वत्र ही प्रेम के अनुरूप अभीष्ट की सेवा रस का आस्वादन निहित होगा। किंतु राधा किंकरी अपने प्राण डालकर जो मनोरम सेवा करती है, वैसी सेवा और कोई नहीं जानता। एकांत भाव से श्री राधा चरणों की शरणागति का यही मधुर फल है। श्री राधा परम निगूढ़ तत्व है। श्री राधा चरणों की शरणागति
ब्रह्मा महेश आदि को भी दुर्लभ है, किंतु श्री गौर सुंदर के युग के लोग गौर चरणों की शरणागति के फलस्वरूप अनायास ही राधा चरणों में आश्रय प्राप्त कर धन्य हो सकते हैं। श्रीपाद ने अपने चैतन्य चंद्रामृत में लिखा है, हे भगवान, प्रेम रस निष्ठ भक्तों के प्राण परम प्रेम रस दाता तुम्हारे गौर स्वरूप में मेरी निष्कपट शरणागति कब सिद्ध होगी। जिस दिन श्री गौरांग में अलौकिक ज्ञान के फल स्वरूप मेरे हृदय में अकस्मात श्री राधा पद नखमणियों की किरणमाला झिलमिला उठेगी, जिसके हृदय में श्री राधा की पद नख मणियों की अनंत आलोक रश्मि की एक कणिका भी स्वप्न स्मरण अथवा स्फुरण में उदित हुई है, वही परम भाग्यवान है। वो जगत की उपेक्षा कर उस चरण रस में डूबा है। यदि हम लोग ग्रंथ पढ़ रहे हैं जो नारद दर्शन भगवत दर्शन, उसमें भी बताया कि भगवान के दर्शन जो हैं वो हो सकते हैं। पूरा चैप्टर है उस पर, कितना सुंदर बताया है। इस स्वप्न में जो दर्शन हो सकता है उस पर कितना इतना भाव में, स्वप्न में, साक्षात्कार में, अपने स्वरूप के भी हो सकते हैं, नाम के भी हो सकते हैं, भगवान के भी हो सकते हैं। बहुत, और इतना अच्छे और बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से समझाया है, और मतलब पढ़ के बिल्कुल ऐसा साक्षात बिल्कुल एक ऐसा लगता है कि हाँ ये तो हो सकता है। क्यों नहीं हो सकते? शरीर दर्शन स्वप्न में या भाव में तो होते ही रहते हैं सारा हाँ, दिन। और उसमें और ये जो सब परिपाटी लिखी है, दिन में 2-3 बार तो हम लोग माला टूट गई है, माला पहना रहे हैं, कागज खराब कर दिया, कागज बना रहे हैं, पर हम लोगों की उतनी पहुंच नहीं है उस डीप डेप्थ तक जाने की, तो हमें उतना रसास्वादन हो सके जितना आचार्यों को होगा। आचार्यों ने जो कहा करा है उसकी हम नकल करते रहते हैं, यही तरीका है। झूठा झूठा, सच्चा सच्चा, कोई खेले झूठा, खेले सच्चा हो, तो झूठा ही सही, झूठा तो नहीं है तो सच्चा सत्य है, उसका अनुकरण तो करते ही रहते हैं, और कोई मतलब तरीका नहीं है। अब इस दे को फाड़ के उसके अंदर से सिद्ध दे निकाल के तो उनको दे नहीं सकते, भाव से ही दे सकते हैं, और क्या। और उसमें परिपाटी पर विश्वास हो जाए बिल्कुल तो मैं आपको पहले ही बताया कि प्रेम प्राप्ति इस शरीर में, आचार्यों ने लिखा कि इस शरीर में भाव तक ही पहुंच सकता है इंसान, क्योंकि प्रेम भाव प्राप्त होते ही कर पड़ा था ना परसों, भाव प्राप्त होते ही ये नष्ट हो जाता, पूर्ण भाव प्राप्त हो जाता, क्योंकि वो प्रेम की पहली किरण है, तो प्रेम प्राप्ति तक आखिरी है। तो प्रेम हो गया तो फिर शरीर रहता नहीं है, इससे कोई ये भी नहीं अभिमान कर सकता क्या कि मेरा भगवान से प्रेम हो गया है। थोड़ा बहुत है, क्योंकि दुनिया को पीछे करके भाव तो बना हुआ है, बाकी साक्षात्कार तो क्षणिक साक्षात्कार तो होते ही रहता है। छद्म वेश में तो साधक को तो साक्षात्कार छद्म वेश में उसमें बताया है कि अलग अलग स्टेजेस हैं। कहते हैं किसी को क्षणिक दर्शन होकर वो लुप्त हो जाते हैं, किसी को वो थोड़ी देर खड़े रहते हैं, किसी में वो उनसे बात भी करते हैं, और किसी में उनको थोड़ी सेवा भी करने का अवसर देते हैं, और किसी में निकुंज सेवा का भी अवसर मिलता है। वही जो वो मंजरी सेवा के वो सब वो स्टेज, हाँ वही वही, तो वो सारा उन्होंने ऐसे एक्सप्लेन किया, पढ़कर ऐसा बहुत ही सुंदर। वही परम भाग्यवान है, वो जगत की उपेक्षा कर उस चरण रस में डूबा है। अन्य की तो बात क्या, राधा के बिना अकेले गोविंद भी उसके चित्त को लुब्ध नहीं कर सकते। ऐसी राधा निष्ठा के फलस्वरूप गोविंद के अपने भक्तों से भी कहीं अधिक परम प्रियता स्वतः ही सिद्ध होती है। भगवान ने गीता में कहा है, पहले तो निष्ठा होनी चाहिए। देखो निष्ठा के बाद रुचि या शक्ति भाव है, तो पहले तो राधा चरण निष्ठा होनी चाहिए कि मुझ में भक्तिमान मानव ही मुझे प्रिय है, किंतु श्री राधा चरणों में शरणागत व्यक्ति गोविंद को सर्वाधिक प्रिय है। बृहद भागवतामृत के श्लोक में कहा गया है कि श्री गोप कुमार ने कहा, हे जन शर्मन, मैं श्री राधा का प्रत्यादेश प्राप्त कर श्री कृष्ण संग सुख की भी उपेक्षा कर परमानंद के साथ यहाँ आया।
मैंने श्री राधा के आदेश पालन स्वरूप परम आनंद के पीछे श्री कृष्ण संग की भी अपेक्षा नहीं की। गोप कुमार सख्य रस के भक्त हैं। इस दृष्टि से उनके लिए श्री कृष्ण संग ही परम अपेक्षित है। फिर श्री राधा का आदेश पाते ही उन्होंने श्री कृष्ण संग सुख की उपेक्षा क्यों की? तो इसके उत्तर में कहते हैं, श्री राधा के आदेश प्रतिपालन में श्री कृष्ण की अतिवश्यता स्वतः ही सुसिद्ध हो जाती है और कृष्ण का संग सुख भी अधिकाधिक रूप से प्राप्त हो जाता है। प्राप्त हो गए क्योंकि श्री जी की आश्रय बिना भक्ति मान है ना, भक्ति के आश्रय बिना तो ज्ञान और योग भी सिद्ध नहीं होते। और भक्ति में चाहे आप किसी रास्ते भी हो, तो अगर राधा रानी का आश्रय नहीं है तो उसका सिद्ध होना कठिन है। चाहे आप सत्य रास्ते हो, अब राधा रानी का आश्रय हुए तो जल्दी सिद्ध हो। श्रीपाद ने श्री राधा चरणों में एकांत राधा रानी के चरणों में निष्ठा होना चाहिए, कृष्ण प्रसन्न होंगे, तभी तो वो सत्य रास्ते जल्दी है। एकांत भाव से आत्मसमर्पण किया है, तभी उनके चित्त में श्री राधा रस की अलौकिक स्फूर्ति है। वे इस श्लोक में साधक आवेश में श्री राधा महिमा का कीर्तन करते हैं। श्री राधा नामक कोई गुप्त महानिधि सर्वोत्कर्ष के साथ विराज रही है। श्रीपाद श्री राधा को एक गुप्त महासिंधु के रूप में अनुभव कर रहे हैं। ये महासिंधु अनंत विस्तीर्ण और सर्वथा दुर्विग्राह्य होते हुए भी गुप्त अथवा रहस्यमय है। वेद शास्त्रों में राधा तत्व निगूढ़ भाव से वर्णित है। सर्व वेदांत सार श्रीमद् भागवत में भी शील शुक मुनि ने श्री राधा महिमा का कीर्तन निगूढ़ भाव से किया है। इसलिए मंथन काष्ठ में अग्नि की तरह एवं देह में आत्मा की तरह श्री भागवत में राधा परम रहस्यमयी है। रहस्यमयी होकर भी महासिंधु की तरह सुविशाल है, किंतु पार्थिव सिंधु की तरह नहीं। वो है प्रेम रस की महानिधि, विविध भाव तरंग मालाओं से सतत तरंगायित। जैसे महासागर में सागर समूह आकर मिल जाता है, वैसे इस प्रेम रस के महासिंधु में कई सिंधु आ मिले। प्रति अंग में उच्छलित उज्ज्वलामृत प्रेम रस का एक अन्य सिंधु इस महासिंधु में मिला हुआ है। उज्ज्वल प्रेम का अर्थ है मधुर प्रेम। इस मधुर प्रेमामृत रस की तरंग मालाएं श्री राधा के प्रति अंग में उमड़ रही हैं। हम देह देहिक आदि के आवेश को लेकर समझने की चेष्टा करेंगे तो निष्फल होगा। गोपी बनना पड़ेगा, गोपी बनना पड़ेगा। श्रीमती की पदाश्रित किंकरियां सर्वाधिक समझती हैं। साक्षात श्रृंगार श्याम सुंदर की मनोवासना की पूर्ति के लिए हाव भाव, क्रीड़ा, मिलन के समय अभिन्न भाव, मधुर प्रेम रस की तरंगें प्रति अंग में उच्छलित। किंकरी युगल मिलन के समय लीला रस भूमि पर इसका यथेष्ट अनुभव करती है। पूरी की पूरी अनुभवपूर्ण वाणी है, कल्पना का कोई स्थान नहीं। इन तरंगों से भीग कर आनंद घन विग्रह श्याम सुंदर का चित्त मन भी परम आनंद रस में निमग्न हो जाता है। एक और अमृत सिंधु इस महासागर में मिला हुआ है। श्री राधा लावण्य की एकमात्र सुधा सिंधु है। इन सागरों की तुलना और कहीं नहीं, इसलिए एक शब्द का बार बार प्रयोग किया है। श्री राधा की लावण्यामृत निधि की तरह तरंगों के आघात लावण्य सार गोविंद तक को आत्महारा कर देते हैं। श्री राधा की ये लावण्य राशि अमृत की तरह स्वादिष्ट है। जब मिलन माला में इन तरंग आघातों से श्याम का चित्त मन भीग जाता है, तब किंकरी श्याम सुंदर के आस्वादन के माध्यम से इसकी मिठास अनुभव करती है। एक अन्य सागर इस महासागर में आकर मिला है, वो है सुविशाल कृपा वात्सल्य का सार सिंधु। भगवत पाद पद्म विमुख जीव दे देहिक आदि के विषय में अनेक लोगों के आगे अपने को अनुग्रहित समझता है, तथापि कारुण्य सार एकमात्र प्रेम दान से ही प्रकट होता है। प्रेम संपदा ही जीव की वास्तविक संपदा है। जो भाग्यवान जीव को अनंत आनंद रस में निमज्जित कर उसे
श्री कृष्ण के विपुल माधुर्य अमृत के आस्वादन का सौभाग्य प्रदान करती है। श्री राधा रानी इसी प्रेम रस की घनीभूत मूर्ति है, साक्षात प्रेम लक्ष्मी, जिनके दर्शन से बिना साधना के ही प्रेम लाभ हुआ करता है। इनके दर्शन इनके दर्शन से बिना साधना के ही प्रेम लाभ हुआ करता है। उनके श्रीअंग में कारुण्य सार रूपी महासिंधु सतत तरंगायित होता है, इसलिए उनके दर्शन मात्र से, उन तरंगों के निषेचन से दर्शक को तत्क्षणात प्रेम लाभ होता है। इसी प्रकार वात्सल्य रस का सार सिंधु भी श्री राधा में मिला हुआ है। वात्सल्य रस की तरंगों से किंकरियां हैं। उसी कारण से बिल्कुल चाहे कोई वात्सल्य का हो, हाँ, शक्ति का हो, बिल्कुल, चाहे बिल्कुल। मधुर का हो, हाँ। वो जो तरंगे निकल रही हैं वो सबको पुष्ट करती वो सबको पुष्टि करती है। बहुत ये सिर्फ यही नहीं कि मधुर रस वालों को ही राधा रानी की जरूरत है, सबको सभी को। और देखो, अभी आपने थोड़ी देर पहले कही बात है, ये सारी सामने आ गई। उसकी आश्रय हुए बिना इवन ज्ञान और योग, ज्ञान और योग में भी भक्ति का पुट होना चाहिए। कभी भक्ति का पुट होने का मतलब ये है कि कृष्ण की कृपा, कृष्ण की कृपा लाभ होने का मतलब है। श्रीमती ने वात्सल्य से पूर्ण हो किंकरी को अभिन्न प्राण जैसा बना रखा है। हमने इस विषय में पहले भी वर्णन किया है। इस विस्तृत महासिंधु में एक साम्राज्य भी सुशोभित है। जैसे किसी महासिंधु के बीच बहुत से धन रत्नों से समृद्ध कोई साम्राज्य होता है, वैसे ही अनेक सागरों से युक्त राधा नामक इस महासिंधु में भी एक साम्राज्य है। श्री राधा की वय संधि के उदय होने पर उनका अनंत माधुर्य ही वो महासमृद्ध साम्राज्य है। तात्पर्य यह है कि जैसे एक समृद्ध साम्राज्य में अनेक प्रकार के भोग विलास, सुख भोग की सामग्री, धन रत्न इत्यादि होते हैं, वैसे ही श्री राधा की वह संधि का ये माधुर्य साक्षात श्रृंगार, श्याम सुंदर के श्रृंगार भोग वासना की पूर्ति के लिए अनुकूल संपदा से परम समृद्ध है। सखी मंजरियां भी श्री युगल की मिलन लीला में इस महासंपदा की विचित्र स्वादुता अनुभव कर धन्य अथवा कृतार्थ होते। वैसे भी मतलब वो ऊपर से अडल्ट 12-13 साल में जब लड़की में तो वैसे बीच का था। सिंधु से रत्न की उत्पत्ति होती है, ये सभी जानते हैं, किंतु रत्न से सिंधु की उत्पत्ति संभव है ये किसी को पता नहीं। श्री राधा रूपी गुप्त महारत्न से उज्ज्वलामृत रस, लावण्यामृत कृपा और वात्सल्य रस, इन कई सागरों का उद्भव हुआ है। कारण श्री राधा अनिर्वचनीय महानिधि हैं। वही महानिधि सर्वोत्कर्ष के साथ विराजमान। श्लोक संख्या 137। दीपक ये श्लोक तो बहुत लंबा पूरा करते सत्य की सार वात्सल्य की सत्य की सार। जिनकी प्रकाशशील पदनख ज्योति का छटा विलास निविड़ प्रेमामृत के कोटि सागरों की तरह है, वे ही श्री राधा यदि कभी कृपा दृष्टिपात करती हैं तो बहुत सी प्राकृत अप्राकृत श्री और मुक्ति तुच्छ हो जाती है। श्री राधा कृपा कटाक्ष का प्रभाव। श्रीपाद ने पिछले श्लोक में साधक आवेश में गुप्त महानिधि श्री राधा की महिमा कणिका का कीर्तन किया है। स्फूर्ति के अभाव में उनका चित्त विरह व्याकुल है। श्री राधा की महिमा माधुरी रह रहकर उनके चित्त में उदित हो रही है, उनके विरह तप्त प्राणों में शीतलता का संचार कर रही है। पिछले श्लोक में श्रीपाद ने श्री राधा की तुलना प्रेम रस के महासिंधु से की है। अगले ही क्षण सोचने लगते हैं, हाय ये क्या किया। जिनके पद नखों की छटा से महाभाव रस के कोटि कोटि सिंधु सुशोभित होते हैं, साक्षात उन्हीं की एक महासिंधु से तुलना कर हतभाग्य मैंने उनकी महिमा को खर्व करने का प्रयास किया है। ऐसा कर मैं उस तत्व के निकट अपराधी हूँ।
इस प्रकार विचार कर श्रीपाद थोड़े सावधान होकर कहते हैं कि जिनकी स्वप्रकाश पद नख मणियों की ज्योति से सांद्र प्रेमामृत रस के कोटि कोटि समुद्र सुशोभित हैं। सांद्र अर्थात निविड़। श्री राधा की पद नख छटा से निविड़ प्रेमामृत रस माधुरी उत्तुंग तरंग मालाओं से युक्त कोटि कोटि समुद्रों की तरह निरंतर उच्छलित हो रही हैं। प्रेम निविड़ होकर चरम पर पहुंचता है, तभी महाभाव बनता है। वही महाभाव चिंतामणि राधा स्वरूप श्री राधा की पदनख छटा से ये महाभाव रस ही अजस्र धार होकर उच्छलित हुआ। अब प्रश्न संभव है कि श्री राधा रानी प्रेम की अधिष्ठात्री देवी अथवा साक्षात प्रेम लक्ष्मी हैं, तो इसलिए उनकी करुणा से प्रेम लाभ होगा, ये हम मान भी लें, किंतु उनकी पद नख छटा से निविड़ प्रेमामृत रस के कोटि समुद्र कैसे प्रकाशित हो सकते हैं? ये बात तो हमारी धारणा और बुद्धि से परे है। श्रीपाद की इस बात में क्या कुछ अतिशयोक्ति है? तो युक्तिवादियों के मन में इस प्रकार का प्रश्न का उठना स्वाभाविक है, किंतु हमने कहा है कि श्रीपाद दुष्पार दुर्विग्राह्य राधा तत्व रूपी महासिंधु के तट पर खड़े होकर कणिका मात्र ही स्पर्श कर रहे हैं और उसी का वर्णन कर रहे हैं। प्रेम वस्तु को समझाने की चेष्टा करना व्यर्थ, कारण उसके स्वरूप को व्यक्त करने योग्य भाव भाषा इस विश्व में नहीं है। उस प्रेम रस की चरम पराकाष्ठा है महाभाव। वो महाभाव ही जिनका स्वरूप है, भला उन्हें समझाने की कोई भाषा या कोई उपाय हो सकता है? फिर भी जिन्होंने उस रस संधान को पा लिया, वे कृपा परवश होकर उस अलौकिक प्रेम वस्तु के आकार प्रकार की किंचित धारणा परिचय या आभास देने की चेष्टा कर रहे हैं। वो चेष्टा भी उस प्रेम महासिंधु के तट पर खड़े होकर उसके एक बिंदु स्पर्श करने की परिधि के भीतर ही रहती है। वस्तुतः प्रेम तत्व युक्ति तर्क के अगोचर है। कोई कितना ही वर्णन करे, वो मुंह का स्वादन ही है, संकेतों के माध्यम से कुछ व्यक्त करने की चेष्टा मात्र है। इसलिए श्रुति ने इन महानुभावों को आश्चर्य वक्ता कहा है। इन आश्चर्य वक्ताओं की बात श्रद्धा विश्वास के साथ सुननी होगी। वस्तुतः प्रेम वस्तु बुद्धि और धारणा के बाहर कोई अनिर्वचनीय तत्व है। श्री राधा के पद नखों की कांति से प्रेम रस के सिंधु का निकलना अस्वाभाविक नहीं। इस विषय में हम एक दृष्टांत का उल्लेख करते हैं। श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी श्री राधा से प्रार्थना कर रहे हैं विलाप के समय। हे देवी, तुम्हारे वचनामृत मैं कानों से सुनूं और नेत्रों से देखूं, मेरा सौभाग्य कब होगा? बात कानों से सुनी ही जाती है, आंखों से देखी नहीं जाती। कथा अमूर्त वस्तु है, उसकी ऐसी कोई मूर्ति नहीं जो आंखों से देखी जा सके, किंतु भाव राज्य की बात जैसे सुनी जाती है वैसे देखी भी जाती है। श्रवण की अपेक्षा दर्शन अधिकतर स्पष्ट और वास्तविक होता है। किंकरी ने कुंज में श्रीमती को श्याम सुंदर के साथ लाकर मिलाया है। श्याम सुंदर श्रीमती के दर्शन करते ही उनके माधुर्य के लोभ से समाकृष्ट होकर उन्हें स्पर्श करने के लिए अधीर हो दौड़े आए हैं। सहज वाम्य भाव से भरी श्री राधा कहती है, छूना नहीं। उनके चेहरे पर मृदुमंद हास्य है। किंकरी उनकी बात सुनती है, छूना नहीं, और आंखों से देखती है, छुओ। अंदर कुछ और है। बात सुनकर श्याम ठिठक कर खड़े हो गए हैं। किंकरी बात को देखकर इंगित से श्याम का श्रीमती से आलिंगन करा रही है, तो उनको इशारा करते हैं। इसलिए भाव मूर्ति की चरण ज्योति से प्रेम रस महासिंधु का निस्सरण बिल्कुल भी असंभव नहीं। अनुभवी भक्त इसे साक्षात देखते हैं। अनुभव में वाणी है, अतिरंजना के लिए कोई स्थान ही नहीं। श्रीपाद कहते हैं, जिस पर उन प्रेममयी श्री राधा की कृपा दृष्टि होती है, उसके लिए प्राकृत अप्राकृत संपदा और मुक्ति तक तुच्छ हो जाती है। श्री राधा
साक्षात प्रेम लक्ष्मी है। उनकी कृपा दृष्टि मात्र से जीव प्रेम लाभ कर धन्य हो जाता है। प्रेम माधुरी का एक बिंदु मात्र आस्वादन करते ही निखिल प्राकृत वैभव, यहाँ तक कि मुक्ति सुख भी तुच्छ होता है। जब तक श्री कृष्ण के वशीकरण के क्षेत्र में सिद्ध औषधि जैसे प्रेम का लेश मात्र अंतःकरण रूपी पथ का पथिक नहीं बनता, तभी तक समृद्धशालिनी अणिमा आदि सिद्धियों की उत्कृष्टता है। सत्य, धर्मोपेत समाधि और निर्विशेष ब्रह्म अनुभव जनित महाआनंद चमत्कार संपादित करने में समर्थ होता है। कृष्ण पाद पद्म गंध जेई जन पाए, ब्रह्मलोक आदि सुख तारे नहीं भाए। ब्रह्मांड की प्राकृत संपदा और मुक्ति सुख की बात तो क्या, श्री राधा कृपा प्राप्त भाग्यवान भक्त को अप्राकृत श्री अर्थात वैकुंठ द्वारका आदि का ऐश्वर्य मिश्रित भक्ति सुख, यहाँ तक कि ब्रज रस में भी राधा के बिना अकेले गोविंद चरणों का भक्ति सुख भी तुच्छ लगता है। श्री बृहद भागवतामृत के द्वितीय खंड में उल्लेख है कि ब्रज के सख्य सोपासक श्री गोप कुमार को वैकुंठ, अयोध्या, यहाँ तक कि द्वारका का सुख भी तुच्छ लगा था। ब्रज के श्रीमन मदन गोपाल के रूप, गुण, लीला माधुरी ने उनके चित्त को इस प्रकार आकर्षित किया था कि वे ऊर्ध्व द्वारका तक कहीं भी शांति नहीं पा सके और भौम ब्रज में आकर अपने परम अभिष्ट श्रीमन मदन गोपाल की लीला माधुरी का आस्वादन प्राप्त करके परम आनंदित हुए थे। जिन भक्तों ने श्री राधा रानी की कृपा से मंजरी भाव से श्री राधा माधव की रूप, गुण, लीला माधुरी के आस्वादन का सौभाग्य प्राप्त कर लिया है, उन्हें बिना राधा के अकेले मदन गोपाल की कृपा भी तुच्छ लगती है। तब हा राधे, मैं तुम्हारी ही हूँ, तुम्हारी ही हूँ, तुम्हारे बिना क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकती। इस मधुर मंत्र का मंद्रानाद अंतर में सतत उठा करता है। महाभाववती ब्रज सुंदरियां परम मधुर श्री मदन गोपाल के श्री चरणों में देह मन प्राण सब समर्पित कर आनंद सरोवर में डूब जाती हैं। कहती हैं, अखिलेर नाथ तुम्ही है कालिया योगिर आराध्य धन, गोप गोयालिनी हम अति दीना, ना जाने भजन पूजन, पीरिते रसेते डाली तनुमन, दिया छी तोहारी पाए, तुम्ही मोर पति तुम्ही मोर गति, प्राण आन नहीं चाहे। ऐसे परम मधुर अति मधुर श्रीमन मदन गोपाल भी यदि स्वतः प्रवृत्त होकर राधा किंकरी को आत्मदान करने आए तो वो कहेगी, हे ब्रजराज नंदन, आपके पैरों में पड़कर बड़े ही काकू वचनों से प्रार्थना करती हूँ कि ऐसी कृपा करो कि मैं ब्रज सुंदरियों की श्रोमणी श्री राधा की कृपा पात्र बन सकूं। श्री राधा रानी की कृपा का यही सुंदर सुमधुर फल है।